सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। श्रीमद् भागवतम वहां से शुरू हो गया। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है कि ये सारे धर्मों को झाड़ू मारकर बाहर करो। धर्म प्रोजितः कई, तब दूसरे आगे श्लोक, पहले श्लोकों में से धर्म प्रोजितः कई तबत्र निर्मत्सराणाम सता। तो भागवत वहां से शुरू हो गया। भागवत जहां खत्म हुआ, समाप्त हुआ, भागवत समाप्त होता है। आखिरी श्लोक भागवत का है। कोई जानते हैं आखिरी श्लोक क्या है भागवत का? किसी को पता है? नाम संकीर्तन यस्य। तो नाम संकीर्तन पर समाप्त हुआ भागवत। आखिरी श्लोक है कि सार है नाम संकीर्तन करना। और वहां से चैतन्य लीला प्रारंभ हुई, क्योंकि महाप्रभु ने दिया। महाप्रभु किस लिए आए हैं? नाम संकीर्तन देने। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर भक्ति नृत्य करने लगी। ये वर्णन होता है। और फिर पद्म पुराण में आगे वर्णन है कि वहां भक्ति फल फूल गई, नृत्य करने लगी, लेकिन दोनों जो पुत्र थे वो नहीं ठीक हुए। तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बहुत कुछ सुनाया, उपनिषद सुनाए, वेद सुनाया। न ज्ञान जागा न वैराग्य जागा। और फिर 4 कुमारों ने श्रीमद् भागवत सुनाई। और वर्णन है कि भागवत सुनकर ज्ञान और वैराग्य दोनों फिर से युवावस्था में आ गए। कहने का अर्थ है कि ये श्रीमद् भागवत है जो सही दृष्टि से ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है, इसको समझाता है। और जैसा श्रीमद् भागवत में है वैसा अन्य किसी स्थान में नहीं है। क्योंकि जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण हैं। व्यासदेव ने 18 पुराणों की रचना कर दी, 108 उपनिषदों की रचना कर दी, वेदों को 4 भागों में बांट दिया। तो 4 वेद, उपनिषद, पुराण, 18 पुराण। लेकिन व्यासदेव संतुष्ट नहीं। व्यासदेव के मन में कोई संतुष्टि, ऐसा लग रहा है कोई कमी है। तो व्यासदेव को समझ नहीं आ रहा है। उनके गुरुदेव आए नारद मुनि। व्यासदेव ने कहा हृदय में संतुष्टि नहीं। पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेद लिख दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। नारद मुनि ने कहा कि आपने बहुत गलत कार्य किया। आपने ये सारे पुराण लिखे, ये उपनिषद लिखे हैं, इनमें आपने लोगों को केवल इस जगत में कैसे अच्छे से रहना है वो सिखला दिया, लेकिन आपने ये नहीं सिखलाया कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है, कैसे इस जगत के परे जो स्थान है। बचपन में हमने गाना सुना था, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। सुना है आप लोगों ने? जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। सब झूठ है इस जगत में, ऐसा कोई स्थान। लेकिन उस जिसने भी लिखा उसके हृदय में एक कामना रही होगी कि ऐसी जगह होनी चाहिए। लेकिन उसने भागवत नहीं पढ़ी थी, या क्या पता पढ़ी होगी तभी ये लिखा होगा। क्योंकि ऐसा स्थान है और वो भगवान का धाम, जहां कोई कुंठ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो इसीलिए ऐसे स्थान की ओर ले जाने के लिए भागवत है, भागवत बना है। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने उनको कुछ भगवान का प्रेम प्रदान नहीं किया, कृष्ण की लीलाओं को शुद्धता से नहीं कहा। और तब व्यासदेव ने पुनः श्रीमद् भागवतम का संकलन किया और उसमें शुद्ध कृष्ण की लीलाओं को लिखा, कृष्ण के विषय में समझाया, कृष्ण की महानता को समझाया। हम सब जानते हैं भगवान महान हैं। कितने महान हैं ये केवल भागवत बतलाता है। केवल ये जान लेना कि भगवान महान है बहुत नहीं है। भगवान कैसे महान हैं, क्या करते हैं, और भगवान हमारे जीवन में हमें, हमारा क्या संबंध है भगवान से, ये हमें जरूर जानना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे भगवान अपने घर खुश रहें, हम अपने घर खुश रहेंगे, क्या लेना देना भगवान से।
जब जीवन में कोई कष्ट आएगा तो चले जाएंगे भगवान के पास। नहीं, भगवान के पास केवल कष्टों में नहीं जाया जाता, भगवान के पास प्रेम के लिए जाया जाता है। उस प्रेम को पाने के लिए जो प्रेम जन्मों जन्मों से हमसे दूर रहा है, हम भूल चुके हैं। तो कैसे पता कि वो प्रेम है, भगवान से संबंध है? क्योंकि सारी चीजें होते हुए धन, ऐश्वर्य, यश, बल, कोई कमी रहती है जीवन में, और वो जो कमी है, वो जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं, वो भगवान है, वो प्रेम है। इसीलिए ऐसे प्रेम को ढूंढने का मार्ग है श्रीमद् भागवत। आपके घर से अगर कोई आपका प्रियजन कहीं खो जाए और आपको मिले नहीं, तो आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, खाने के लिए अच्छा होगा, रहने के लिए होगा, लेकिन आप सुखी नहीं रहेंगे। हमेशा उसका चिंतन करते रहेंगे कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा, उसको खाने को मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, चिंतन उसका होगा, हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई अपना खो गया है। इसीलिए इस जगत में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में दुख है, कष्ट है। क्यों? कोई अपना खो गया है। कृष्ण, हमें पता भी नहीं है कि कौन खोया है, उतना भूल गए हैं, क्योंकि इतने जीवन निकल गए हैं, इतना समय निकल गया है कि अब हमें याद भी नहीं कि कौन खोया है। लेकिन इतना याद है कि कोई खोया है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और भागवत याद दिलाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भक्ति का जब वर्णन हुआ पद्म पुराण में कि भक्ति नृत्य कर रही हैं, और उसके बाद वर्णन हुआ बहुत सुंदर कि पद्म पुराण में कहा कि भक्ति अब नृत्य कर रही वृंदावन में बहुत प्रसन्न हैं, और आगे भक्ति आगे चलकर विदेशों में जाएंगी। भक्ति देवी खुद कहती हैं कि मैं विदेशों में जाऊंगी, और हम सब जानते हैं कि भक्ति को विदेशों में ले जाने का श्रेय केवल एक व्यक्ति को है, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। पद्म पुराण की उस घोषणा को, भक्ति महारानी की, भक्ति देवी की उस घोषणा को शिल प्रभुपाद ने पूरा किया कि भक्ति ने कहा मैं विदेश जाऊंगी, प्रभुपाद लेकर गए। और प्रभुपाद क्या लेकर गए थे? जब गए थे, भक्ति कैसे लेकर गए? दो तरह से ले गए शिल प्रभुपाद भक्ति को। एक अपने हृदय में, मन मोरा वृंदावन, अपने हृदय में धारण कर कर लेकर गए भक्ति को, और दूसरा शिल प्रभुपाद जो लेकर गए थे वो है श्रीमद् भागवत। तो भागवत में भक्ति को लेकर गए हैं शिल प्रभुपाद, और उसके द्वारा सारे जगत में उन्होंने इसको प्रसिद्ध किया।